सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 20 साल पुरानी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर लेगा ये देसी तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 3 ऐसे तरीके शेयर करने वाले हैं जो पुरानी से पुरानी ब्लड शुगर को 1 हफ्ते के अंदर कंट्रोल कर लेगा। अगर आप इसे सही ढंग से फॉलो करते हैं, सही नियमों का पालन करते हैं और अपने रूटीन में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो दोस्तों ये पुरानी से पुरानी जो आपकी ब्लड शुगर है, जिसके लिए आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिसराइड ले रहे हैं, इसे खाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेटफॉर्मिन है, ये ग्लिसराइड है, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इन सारी एलोपैथिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। इसमें आपकी आंतें, किडनियाँ फेल होने के चांसेस रहते हैं। तो जो ये दवाएँ ले रहे हैं, इन दवाओं को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देसी तरीके से अपने ब्लड शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने डेली रूटीन में, अपने डेली दिनचर्या में कुछ बदलाव करना होगा। वो कौन-सा बदलाव है जो आपको रोज़ करना है और वो कौन से तरीके हैं जिन्हें आपको फ़ॉलो करना है। उन तरीकों में कौन-कौन सी देसी चीज़ों का प्रयोग होगा, वो सारी चीज़ें हम आज आपसे शेयर करेंगे और इन देसी चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। बस मित्रों, आपको वीडियो स्किप किए बिना अंत तक सुनना है। जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, आप लोगों के सामने जितनी भी जानकारी हम शेयर करते हैं, ये सारी जानकारी आयुर्वेद पर आधारित होती है और प्रैक्टिकल की हुई होती है। ये सारी जानकारी हम अपने पेशेंट को करते हैं, पेशेंटों को ठीक करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोचते होते हैं फिर चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं अगर आपके पास इतना ज्ञान है। दोस्तों, चेहरा ना दिखाने के पीछे कई रीज़न हैं, इसलिए चेहरा मैं आप लोगों के सामने नहीं दिखाता हूँ। हाँ, हो सके कुछ दिन और चेहरा नहीं दिखाऊँगा, कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों के सामने चेहरे भी दिखाऊँगा, क्योंकि ऐसे जगह पे हम हैं चेहरे नहीं दिखा सकते, 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप मेरी जानकारी सुनते भी होंगे, तो आपको क्या लगता है, मेरी जानकारी सत्य है या सत्य है, आप खुद जानते होंगे। आप दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, आप दोनों वीडियो को कंपैरिज़न कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी जानकारी सत्य है या असत्य है। अगर आपको मेरी जानकारी सत्य लगे, आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तभी फॉलो करना, अन्यथा नहीं। अगर आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों जो तरीका मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आप फॉलो करते हैं दोस्तों, ये जो लाइफ़स्टाइल शरीर की 50% बीमारियाँ हैं, आप इन बीमारियों को रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सारे नुस्खे या सारे नियम, सारे रूल्स मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं पिछले 40 साल से इन सारे नियमों रूल्स को फॉलो करता हूँ, दिनचर्या को फॉलो करता हूँ और दोस्तों 40 साल से मैं एक टैबलेट नहीं खाया हूँ। मुझे कभी कुछ नहीं होता। मैं स्वस्थ हूँ, बस इतना मैं करता हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, ये जो सुबह का समय है 3 घंटे का, यानी 5 बजे से 8 बजे, ये 3 घंटे को मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, मैं इस 3 घंटे को अपने शरीर के लिए प्रयोग करता हूँ, स्वस्थ और निरोग रहने के लिए प्रयोग करता हूँ, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के लिए प्रयोग करता हूँ और यही 3 घंटा हमें हमेशा स्वस्थ और निरोग रखता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शुगर होता क्यों है? शुगर होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो, तो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए, क्योंकि आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। कारण को आप ही जान सकते हैं, आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया और उस खाने से क्या नुकसान हुआ। ये चीज़ें तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को भी बताना पड़ता है। डॉक्टर आपसे यही पूछता है, आपकी दिनचर्या क्या है? आप खाते-पीते क्या है? ऑफिस वर्क करते हैं या किसान हैं, क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले किसान डॉक्टर क्या करता है? आपकी पूरी डिटेल लेता है। दोस्तों, ऐसे ही आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं।
हमारे गांव में एक लोग थे, वो क्या करते थे, वो सब्जी का बिजनेस करते थे। वो दोस्तों मार्केट में गए सब्जी बेचे। जब उन्होंने सब्जी बेच दिए, बेचने के बाद शाम के करीब 6-7 बजे उनकी सारी सब्जी खत्म हो गई। तो वही मार्केट में वो क्या करते हैं, आप 250 ग्राम जलेबी लेकर खाएं, उनको मीठा पसंद। 250 ग्राम जलेबी लेकर खाएं। फिर वहीं से उन्होंने बैगन खरीदा, टमाटर खरीदा, आलू खरीदा और घर पे लाते हैं, कहते हैं इसका बाटी और चोखा घर पे बनाइए। तो घर पे बाटी और चोखा बनवाते हैं। वहां क्या खा के आए थे, 250 ग्राम जलेबी, वो भी शाम को 7 बजे। फिर बाटी चोखा बनाते बनाते कितना टाइम लग गया, 8-9 बज गया, 9-10 बज गया। बाटी चोखा खाते हैं और खूब जम के खाते हैं और खाने के बाद वहीं तुरंत बिस्तर पर सो जाते हैं। उटालने नहीं जाते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे कहते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाइए तो बढ़िया से नींद आती है, खाना जल्दी से पच जाता है, उनकी सोच है। तो दोस्तों जब वो सो जाते हैं, सोने के 2 घंटे के बाद उनके पेट में जबरदस्त गैस बनती है, उल्टी होती है, उल्टी होना शुरू होती है और धीरे धीरे ये दर्द असहनीय हो जाती है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने इनसे कहा कि आपकी आंतें फंस चुकी है। तो वहाँ से छोटे हॉस्पिटल से इन्हें छुट्टी दी जाती है। ये मेडिकल कॉलेज जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में इन्हें फिर 1 हफ्ते तक भर्ती रहना पड़ता है और दोस्तों आंतें फँस जाती है। कुछ दिन तक उनका इलाज चलता है, फिर डॉक्टर बताते हैं तुम्हें क्या-क्या नहीं करना। तो वहाँ पे आपने देखा किसका, यानी कि ये खाना जो है, आपने एक कहावत भी सुनी, खाना हमारे लिए अमृत भी है, खाना हमारे लिए ज़हर भी है। अगर आप इसे सही गलत तरीके से खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था, सबसे बड़े आप अपने शरीर के डॉक्टर हैं। तो आपको देखना होगा कि शुगर क्यों हो रही है, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो लाइफ स्टाइल में आपको बदलाव करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों कुछ बदलाव बताते हैं, फिर उन तरीकों को हम बाद में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्लड शुगर को हमेशा के लिए कंट्रोल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले चीज आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करिए। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वो डिब्बा बंद जूस हो, इन्हें आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है, ये सारी चीजें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफाइंड, डबल रिफाइंड, पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। चाहे जितनी भी चीजें हों, छानने के बाद इसे एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है जो कि नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है। बेस डालने के बाद कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, टोस्ट ब्रेड की एक्सपायरी 3 महीने और आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल। अब ये सारी चीजें बन आज रही हैं, बनने के बाद 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक सुरक्षित रखी जा रही हैं। और ये सारी चीजें एक तो प्लास्टिक में रखी जाती है, ऊपर से इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जिसे आप जहर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं, इससे दोस्तों आपकी आंतों में जाके चिपक जाती है, आपकी आंतों अवशोषित कर लेती है और आंतों में एक मोटी लेयर बनना शुरू हो जाती है। और यही मोटी लेयर जब ज्यादा मोटी लेयर हो जाती है तो आपको क्या होता है, कब्ज होती है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे 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 जो है अल्सर का रूप लेती है। और बहुत ज़्यादा जब गैस एसिडिटी बनने लगती है तो लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी में सूजन, तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। और दूसरी तरफ जब ये एसिडिटी ज़्यादा बनने लगती है तो रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त में एसिडिटी बढ़ जाती है और जो जाके रक्त में जमाव होने लगती है, आगे चल के हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बनती है। इसलिए दोस्तों ये बाहर के वेस्ट पदार्थ हमें नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। और दोस्तों ये ट्रेंड्स बन गया है कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, शराब पीने का। ये दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए एक मीठा जहर है। 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, इसमें 43 ग्राम से 44 ग्राम चीनी पाई जाती है। अगर दिन भर में आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों आप 130 ग्राम चीनी खा रहे हैं। और 130 ग्राम जब आप चीनी खाएंगे, चीनी क्या है, एक मीठा जहर है।
चीनी दोस्तों 23 केमिकल से बनाया जाता है। उनमें से एक कम केमिकल होता है, एक प्रकार का गंधक होता है। गंधक, वही गंधक जो गोला बारूद पटाखों में प्रयोग किया जाता है। यह गंधक एक कठोर द्रव्य होता है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। यह एक एसिडिक प्रोडक्ट है। तो इसलिए दोस्तों हमें चीनी नहीं खाना चाहिए। और आप 1 लीटर जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, 130 ग्राम चीनी ले रहे हैं, जो कि दोस्तों आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाने के लिए काफी है, मोटापा बढ़ाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, थायराइड बढ़ता है, और जो आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों हमें कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी कि बाहर की चीजें हटा दीजिए। अब आपके मन में विचार आ रहा हो फिर हमें क्या खाना पीना चाहिए। दोस्तों घर का बना हुआ, आटे का बना हुआ चीज खाइए, शुद्ध सरसों के तेल में बना हुआ चीज खाइए। आप मूंगफली का तेल में बना हुआ चीज खाइए, तिल के तेल में बनी हुई चीज खाइए, अलसी के तेल में बनी हुई चीज खाइए। लेकिन ये सारे तेल जो हैं, आप इसका बीज खरीदिए, आप खुद चक्की पे जाइए, तेल निकलवाइए, लेकिन मार्केट का तेल कभी भूल के मत लेना। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी वो विश्वसनीय कंपनी हो दोस्तों, सारी कंपनियां मिलावट करती है, किसी कंपनी का शुद्ध नहीं होता है। अगर आपको शुद्धता की जांच करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस शुद्धता की जांच आप अपने घर पे रह के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, आप सरसों का बीज खरीदिए, जाइए तेल निकलवा के लाइए, आप मार्केट का जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट है उस कंपनी का तेल लेके आइए, और दोनों तेल को आप मैच करिए। दोनों तेल का वो आप मैच करेंगे। जो आप मार्केट का तेल लेके आए हैं वो तो तेल दोस्तों पतला होगा और एकदम पूरा साफ दिख रहा होगा, क्लीन दिख रहा होगा। लेकिन जो आप तेल खुद निकलवा के लेके आए हैं, ये तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, और यह तेल देखने में गंदा लगेगा। यही तो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। और उसका कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा नष्ट हो चुका, उसमें बेड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसलिए दोस्तों तेल सब खा सकते हैं, लेकिन अपने घर का मशीन का पेराया हुआ तेल, बाहर का तेल हमें नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो घर की बनी हुई चीजें खाइए। आपको समोसा खाना है तो आटे में समोसा बनाइए, मैदा का प्रयोग मत करिए। मोमोज खाना है तो आटे का बनाइए। आटे का समोसा कैसे बनाएं, आटे का मोमोज कैसे बनाएं, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी माताओं बहनों ने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, घर पे बना सकते हैं। लेकिन ये बाहर की चीजें मत लेना। और क्या खाना है, हरी साग सब्जियां खाइए, मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियां खाइए। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जो सब्जियां पाई जाती वही सब्जी खाइए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हुई सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की प्रकृति क्या है, वहाँ का नेचर क्या है, उसी हिसाब से हमारा शरीर वर्क करता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात और पित्त कफ दोष। ये 3 दोष दोस्तों हमारे प्रकृति के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो चीजें पाई जाती हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, हमें वही चीजें खाना चाहिए। तो घर के बने हुए खाना खाइए, हरी साग सब्जियां खाइए। अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से जो फल पाए जाते हों। स्टोर किए हुए फल का सेवन नहीं करना। ये तो हो गया खाने के लिए। और खाना, रात के खाने में आपको खास ध्यान देना है। रात का खाना भूल कर भी 7 बजे के बाद मत खाना, 7 बजे के पहले आपको खाना खाना है, जिससे आपको डेली 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए। दोस्तों जब आप 7 बजे के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच में खाना है, अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच में खाना है, तो यहाँ पे 16 घंटे की आपकी डेली फास्टिंग हो गई। और आपका शरीर जब फास्टिंग पे होता है तो अंदर से साफ सफाई का काम करता है। और जब आप देर रात खाते हैं फिर दिन में खाते रहते तो आपके शरीर की साफ सफाई नहीं हो पाती। हमारे आंतें, हमारे पेट, हमारी किडनियां हमेशा गंदी बनी रहती है, तो इन्हें भी साफ सफाई करने का मौका मिलना चाहिए। जैसे दोस्तों रोड पे है, तो रोड पे 2 काम एक साथ नहीं हो सकता है, यानी साफ सफाई का काम और गाड़ियां भी चलती रहें, क्या हो सकता है, नामुमकिन है। तो उसी तरह से जब आप हमेशा खाते रहते हैं तो दोस्तों वैसे अंदर से शरीर आपका साफ सफाई का काम नहीं कर पाता है। इसलिए 16 घंटे की फास्टिंग जरूरी है, इसे जरूर अपनाना है, मिस नहीं करना है आपको।
और जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपने शरीर में जो वायरस है, कीटाणु है, उसे नष्ट कर देता है, यानी कि हमारा शरीर क्लीन हो जाता है। तो 16 घंटे की फास्टिंग आपको रोज करना है। और रात का खाना जो होगा दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी। रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा। रात के खाने में साग नहीं होगा। रात के खाने में फल और जूस नहीं होंगे। एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। ये हो गया 16 घंटे की फास्टिंग आपको डेली करना है। दूसरी चीज अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये जरूर करना है। आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से विपरीत हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे से 8 बजे 2 से 3 घंटे जो भी आप समय निकाल पाए निकालना है, लेकिन 2 घंटे से कम समय नहीं लेना है। 2 घंटे तो यार अपने शरीर को दे ही सकते हो, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए। अब इस 2 घंटे में करना क्या है? डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। अब तेज गति कैसे होगी? दोस्तों ये जो 5 से 6 किलोमीटर का है, इसे आपको 15 से 20 मिनट के अंदर कवर करना है। इसे कवर करने के लिए कुछ दूर आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है स्लो में। और आपकी जो तेज गति से चाल होगी दोस्तों, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी कम से कम 1 मीटर ही होनी होगी। इस तरह से आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना तेज पंप करेगी। और जितने तेज आपका हार्ट पंप करेगा आपके शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा। और आपके शरीर में पसीने होंगी, गर्मियां होंगी, जिसके माध्यम से दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो बर्न हो जाएगा। और आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी। अभी मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद वहीं बाहर ये सारी चीजें घर पे नहीं करना। बाहर फील्ड में करिए, पार्क में करिए, कहीं पे भी, घर पे नहीं करना है। अब वहीं बैठ के दोस्तों 2 योगा करना। पहला योगा है आपको अनुलोम विलोम आधे घंटे। दूसरा योगा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा करना। और लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है। ध्यान करने से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड चाहे तो हमें बीमार कर सकता है, चाहे तो हमें स्वस्थ रख सकता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करिए, इसे एक्टिव रखिए। इतना आपको रोज करना है तो दोस्तों शुगर क्या, आपको कोई बीमारी टच नहीं कर सकते। बस कंटिन्यू इन्हें फॉलो करिए। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो कौन से देसी तरीका है जिससे हम ब्लड शुगर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। और इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो हम बताते हैं कैसे आपको करना है। मित्रों आपको लेना है मेथी दाना 1 चम्मच। और मेथी दाना को खूब अच्छी तरह से आपको क्या करना है, धुल देना है। धुलने के बाद इस मेथी दाना को आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में आपको पानी लेना है 1 कप। उसी में इसे भिगो देना है। और इसी पानी में आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डाल के दोनों चीजों को रात में भिगो दीजिए। और सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके वापस घर पे आएंगे तो दोस्तों इसी को आपको खा लेना है। इस पानी को पूरा पी करके मेथी दाना को चबा चबा के ऐसे खा लेना है। बस इतनी सावधानी आपको बरतना है। अब जो त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं, मेथी दाना ले रहे हैं, इसे खाने के 1 घंटे पहले या इसे खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। जैसे हमने बताया आपको खाना 16 घंटे की फास्टिंग करना है, तो शाम को 7 बजे पहले आपने खाना खाया है। अब सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके 8 बजे घर आएँगे, तो आने के बाद सबसे पहले ही आप खा पी लीजिए। फिर इसके बाद आप 12 बजे खाना खाइए, 11 बजे खाना खाइए। जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए आपको खाना नहीं खाना है, ये मेथी दाना त्रिफला चूर्ण लेने के बाद। हाँ, पानी पीने की इच्छा है तो सादा पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं लेना है जो कठोर हो। लिक्विड चीज़ में तरल पदार्थ आप ले सकते हैं। ये करना है।
और अपने खाने में दोस्तों मोटे अनाज का प्रयोग करिए, जैसे जौ, बाजरा, रागी, चना। इनकी रोटी आप इनका ले लीजिए और मिक्स करके इसकी रोटी आप दिन में लीजिए। दिन में सलाद ज़रूर खाना है, जैसे जो मौसम के हिसाब से गाजर, चुकंदर, अदरक पाया जाता है, आपको सलाद ज़रूर लेना है। सलाद खाने के क्या नियम है, इसके बारे में हम दोस्तों बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, दोबारा चर्चा नहीं करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको दिन भर में 1 गिलास अनार का जूस लेना है। अनार के जूस में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आयरन दोस्तों जो अनार का जूस है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको दोस्तों शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। लेकिन अनार का जूस जब लेना है, इसे दिन में लेना, रात में नहीं लिया जाता है। तो जूस लेने का तरीका भी जान लीजिए। दोस्तों 1 गिलास जूस का मतलब हो गया 250 एमएल से 300 एमएल आपको लेना है और इसे जब लेना तो जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे। अब दोस्तों रात में सोते समय क्या करना है? जब आप रात में सोते समय जाना है, सोने से 2 घंटे पहले आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध अगर गाय का मिल गया, वो भी देसी गाय का, तो जान लीजिए सोने पे सुहागा है। नहीं तो भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक दूध है। ये आप जान लीजिए, पैकेट का दूध भूल के मत लेना। तो घर का 1 गिलास दूध हो गया, इसे आप चढ़ा दीजिए गैस पे। अब इसी में मिलाना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अब इस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए स्लो आंच पे। दूध जब उबल जाए तो दोस्तों इसी दूध को आपको रात में पीना है। हमने जैसे बताया सोने से 2 घंटे पहले इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है और दूध पीने के बाद तुरंत सोना भी नहीं, इस बात का ध्यान देंगे। अब दोस्तों जो इसमें दालचीनी का पाउडर मिला रहे हैं, दालचीनी का पाउडर खरीद के मत लाना। आप दोस्तों पाइप वाली दालचीनी साबुत खरीद के लाइए, घर पे इसे सुखा लीजिए और घर पे इसका पाउडर बना के, ये पाउडर सबसे अच्छी दालचीनी होती है। कौन सी? पाइप वाली दालचीनी। और दोस्तों हल्दी पाउडर कंपनी का मत लेना, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसे सुखवाइए और मशीन पे जाके पिसा लीजिए, यानी घर का हल्दी पाउडर चाहिए। ये दोनों चीजें घर के चाहिए। आप इसको फॉलो करिए दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और देखिए आपका जो ब्लड शुगर है अपने आप कंट्रोल में रहेगा। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है और इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों आप हमेशा अगर स्वस्थ रहना और निरोग रहना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ और घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी अपनाना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।